परंतु तुम्हारे अधर्म कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है। लेकिन आज हम बीमारी और गरीबी और कर दिया है, जो हमारे गुनाह है, हमारे अधर्म है, हमारे अपराध है, जो अपने माता पिता की आज्ञा को नहीं माना है, गाली गलौज किया है, लड़ाई झगड़े किया है, इस पाप के कारण आप परमेश्वर से दूर हैं जो है। और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुख तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। हमारे पापों के कारण उसने मुंह इस प्रकार से छुपाया कि हमारी प्रार्थना को जल्दी नहीं सुनता। क्योंकि तुम्हारे हाथ हत्या से और तुम्हारी अंगुलियां अधर्म के कामों से अपवित्र हो गई हैं। तुम्हारे हाथ हत्या से अंगुलियां अधर्म के काम, बुरे कामों के कारण अपवित्र हो गई है। यही कारण है कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना को किसी को बुरे शब्द के द्वारा उसको ऐसा शब्द बोले कि उसको ठेस लगे, ऐसा परमेश्वर नहीं चाहता है। और कोई धर्म के साथ नालिश नहीं करता, न कोई सच्चाई से मुकदमा लड़ता है, और मिथ्या पर भरोसा रखते हैं, झूठी चीजों पे और ऐसी बातों पे भरोसा रखते हैं जो नहीं है। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परम पिता। मेरे प्रिय भाई बहनों, वचन कहती है कि यहोवा का हाथ इतना छोटा नहीं हो गया कि तुम्हारा उद्धार न करा सके। आज मनुष्य अंतिम समय में परमेश्वर के पास पहुंच जाएगा, अंतिम समय। और आकर के बहुत सारे लोग कहते हैं मैं ऐसा प्रार्थना कर रहा हूं, ये प्रार्थना कर रहा हूं, प्रभु हमारी सुनता है। लेकिन वो कहता है कि तुम्हारे पापों के कारण तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे तरफ से मुख को मोड़ लिया। जो तुम्हारे अवसर है कि परमेश्वर आपकी सुधि लेगा। परमेश्वर क्या करेगा? वो दया से भरा हुआ परमेश्वर है। जब आप बार बार उसी चीज को रिपीट करते हो कि प्रभु मैं तुम्हारे चरणों में हूं, परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करे, मेरे गुनाहों को क्षमा करे, मेरे धर्म को क्षमा करे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी जुबान से असत्य निकले, मैं नहीं चाहता कि मेरी जुबान से गालियां निकले, मैं नहीं चाहता कि मैं किसी को भली बुरी बातें कहूं। लेकिन प्रभु मेरे जीवन में ऐसा हो जाता है, यदि आप मदद और सहायता करेंगे तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। जो हालेलुया, हालेलुया के ऊपर आएगा, कहाँ आएगा? आपके ऊपर आएगा, क्योंकि प्रभु ने कहा हमारा हाथ इतना छोटा नहीं कि मैं तुम्हारा उद्धार नहीं करा सकता। जो सृष्टि को बनाने वाला, दुनिया को बनाने वाला परमेश्वर आपकी बीमारी नहीं ठीक करता है, नहीं ठीक कर सकता है। क्या आपको गरीबी से मुक्त नहीं कर सकता है? क्या आपके व्यवसाय पे आशीष नहीं दे सकता है? आपके रहने के लिए मकान में मकान नहीं दे सकता है? चलने के साधन में साधन नहीं दे सकता है? वो सब कुछ कर सकता है। उसने कहा मेरा हाथ इतना छोटा नहीं कि मैं तुम्हारा उद्धार नहीं कर, लेकिन तुम्हारे अधर्म के कामों ने मुझे मुख मोड़ने पे मजबूर किया। प्रार्थना तो करते हो पर तुम्हारे विचार बुद्धि वैसे ही रह जा रहे। तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी नया हो जाना चाहिए। तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन कैसा होना चाहिए? नया हो जाना चाहिए, ताकि परमेश्वर जो हमारी तरफ से अपने मुख को मोड़ लिया है वह मुख हमारी ओर करे। वह मुख है किसकी ओर करे? हमारी ओर करे। तो यदि परमेश्वर हमारी ओर होगा तो हमारा विरोधी कोई भी नहीं हो सकता है। यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कोई नहीं हो सकता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। देखिए मनुष्य को निश्चित मैं अपने नए जीवन के अनुसार चलूंगा। आज से मैं गाली नहीं दूंगा, आज से मैं बुरे शब्द नहीं करूंगा, लड़ाई के बदले लड़ाई नहीं करूंगा। ये सारी चीजों को आपके जीवन में फैसला लेना पड़ेगा। यदि आप ऐसा जीवन में फैसला लेकर के परमेश्वर के मार्ग पर चलते, प्रतिदिन तुम्हारी आराधना करूंगा, प्रतिदिन मैं प्रार्थना में लगा रहूंगा, हर दिन तेरी उपस्थिति में बना रहूंगा। यदि आप इन बातों का निर्णय लेते हैं तो खुदा आपके साथ है और आपके जीवन की हर समस्या को निकाल करके फेंक देगा। यीशु मसीह ने कहा कोई व्यक्ति मेरे पास नहीं आ सकता है, एक भी व्यक्ति नहीं आ सकता है जब तक पिता उसे खींच करके। तो आप पिता के द्वारा खींचे गए लोग हैं।
और वह नहीं चाहते हैं कि छोटे में से छोटे एक भी नाश हो जाए, क्योंकि बाइबल बताती है शैतान किसी और काम के लिए नहीं, केवल चोरी करने, घात करने, नाश करने के लिए आता है। शैतान किस लिए आता है? चोरी करने, घात करने, नाश करने के लिए आता है। परंतु यीशु ने कहा मैं तो इसलिए आया हूं कि तुम जीवन पाओ, जीवन पाओ, बहुतायत का जीवन पाओ। वो तुम्हें जीवन देने के लिए आया, आपका उद्धार हो जाए। क्या हो जाए? आपका उद्धार हो जाए, हर प्रकार की बीमारी, बला और बुराई से आप दूर होकर के परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने पाए। परमेश्वर चाहता है कि आप दृढ़ बने। क्या बने? मजबूत बने, कभी हारे नहीं, चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, लेकिन हम जय की ओर बढ़ते रहे। तो किसने कहा क्या कभी वो ऐसा हो सकता है कि कोई मां अपने दूध पीते बच्चे को त्याग सकती है? अपने खुद के